नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास पहला आर्टिकल है वो ट्रेड वॉर के बारे में है। आप इसे जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से जोड़ सकते हैं। देखते हैं महत्वपूर्ण इशू क्या है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने फिर से टैरिफ्स इंपोज किए हैं चाइना के ऊपर। चाइना ने भी जवाबी कार्रवाई की, रिटेलिएटरी लेवीज लगा दी। इससे होगा ये कि पूरी दुनिया एक स्लो डाउन की ओर चली जाएगी। देखिए, पिछले कुछ सप्ताहों में जो ट्रेड वॉर है यूएसए और चाइना के बीच में, उसमें काफी बढ़ोतरी देखी गई है। 20 अगस्त को यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने एक डिसीजन नोटिफाई करते हुए चाइनीज इंपोर्ट पर 2 फेजेस में 15% का टैरिफ बढ़ा दिया। ये जो टैरिफ बढ़ाए गए हैं इनकी वैल्यू 300 बिलियन है। मतलब जो प्रोडक्ट्स 300 बिलियन डॉलर के यूएसए में एंट्री करते हैं उनके ऊपर 15% की टैरिफ यूएसए के द्वारा इंपोज कर दी गई है। जो लेटेस्ट राउंड के टैरिफ्स इंपोज किए गए हैं ये लगभग अब सारे प्रोडक्ट्स पे फैल चुके हैं। धीरे धीरे करके कई सारे फेजेस में यूएसए ने लगभग हर चाइनीज प्रोडक्ट पर जो टैरिफ्स हैं उनको इंपोज कर दिया है और जो उनकी टोटल वैल्यू निकल के आएगी वो लगभग 540 बिलियन डॉलर की निकल कर आएगी। 2018 का डेटा यहां पर एनालाइज किया गया है। केवल एक एरिया है जिसे छोड़ दिया गया है अभी यूएसए के द्वारा, दैट इज फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स के इंपोर्ट को अभी भी छोड़ा गया है। यही एकमात्र मेजर एक्सेप्शन है, नहीं तो लगभग यूएसए ने हर एरिना में इंपोर्ट ड्यूटी को या इंपोर्ट टैरिफ को इंपोज कर दिया है चाइना के खिलाफ। तो इन एक्टिविटीज पर चाइना ने भी रिस्पॉन्ड किया। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने जैसे ही नोटिफिकेशन को इशू किया, चाइना ने उसे संज्ञान में लिया और रिटेलिएट किया, जवाबी कार्रवाई की। और लगभग 5000 यूएसए के इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर जिनकी वैल्यू 75 बिलियन डॉलर के आसपास होगी, उन पर एडिशनल टैरिफ्स चाइना के द्वारा भी इंपोज किए जा चुके हैं। और इस बार चाइना ने बहुत ही सेंसिटिव गेम प्ले किया है। चाइना ने यूएसए के कुछ सेंसिटिव सेक्टर्स को हिट किया है, जैसे कि एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री। एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री को हिट करना यूएसए के लिए, या उनका ये जो सेक्टर है अगर ये हिट हो रहा है तो उनके लिए नुकसान की बात होगी, क्योंकि ये वो तबका है जो ट्रंप को बैकअप देता है। और अगर उनकी गतिविधियों की वजह से ये सेक्टर हिट हो रहा है तो ट्रंप को भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जो टैरिफ्स हैं पहली बार उन्हें क्रूड ऑयल पर भी इंपोज किया गया है, बढ़ा दिया गया है। सितंबर 2 सितंबर को चाइना ने इस पूरे मुद्दे को, इस पूरे डिस्प्यूट को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी रखा। उन्होंने कहा कि यूएस यूनिलैटरली टैरिफ्स को इंक्रीज कर रहा है, जो कि डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स के खिलाफ है। आप एक तरफा टैरिफ्स को नहीं बढ़ा सकते। देखिए, इसके पहले क्या होता था। इसके पहले यूएसए चाइना के खिलाफ कार्रवाइयां तो करता था, टैरिफ्स इंपोज तो करता था, लेकिन वो आईपीआर इशू का बहाना लिया करते थे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का बहाना लेकर वो ऐसा किया करते थे। जब भी वो चाइना को टारगेट करते थे वो ऐसा बोलते थे कि जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो अमेरिकन कंपनीज के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को वायलेट करती है। उनका ऐसा मानना था कि जो चाइनीज गवर्नमेंट है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन है वो फोर्स करते हैं यूएसए की कंपनीज को कि वो अपनी टेक्नोलॉजीज उनको ट्रांसफर करें। इनफैक्ट यूएसए खुद ही ज्यूरी बन जाता था और चाइना को फोर्स्ड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का एलिगेशन इंपोज कर देता था, ये बोलते हुए कि चाइना जो है वो कंपनी से जबरदस्ती टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए बोलता है या फिर उन्हें कंपेल करता है। और इस आधार पर वो ये कहते हैं कि जो उनका ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 है चाइना उसका वायलेशन करता है। इस प्रोविजन के कुछ बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल क्लॉज हैं या सेक्शंस हैं, जैसे सेक्शन 301। ये जो यूएसए का ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 है, इसका जो सेक्शन 301 है वो यूएसए के एडमिनिस्ट्रेशन को अलाउ करता है कि वो किसी भी देश के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर सकते हैं अगर उन्हें ऐसा लगता है कि वो देश अमेरिकन कंपनीज के आईपीआर यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को वायलेट कर रहा है तो। और अगर ऐसे देश को गिल्टी पाया गया तो फिर उनके खिलाफ सैंक्शंस इंपोज किए जाते हैं, ट्रेड रिटेलिएशन किया जाता है, टैरिफ्स को इंक्रीज कर दिया जाता है। इन्हीं चीजों को बैकग्राउंड में आधार बनाकर चाइनीज प्रोडक्ट्स के खिलाफ टैरिफ्स इंपोज किए जाते थे या फिर ट्रेड रिटेलिएशन किया जाता था यूएसए के द्वारा। इसके बाद देखिए जो सेक्शन 301 है जिसके खिलाफ एक्शंस लिए जाते हैं, जिसके आधार पर एक्शन लिए जाते हैं किसी भी देश के खिलाफ, वो एक्चुअली में डब्ल्यूटीओ के रूल्स को भी वायलेट करते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आपको कोई कंसर्न है तो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे ऐसे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाएगा। आप यूनिलैटरल एक्शन नहीं ले सकते। अगर यूएसए को चाइना से प्रॉब्लम हो रही है तो जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स इंटरनेशनल लेवल पे डेवलप किए गए हैं
सपोज करिए कि मान लेते हैं कि चाइना जबरदस्ती यूएसए की कंपनीज को बोलता भी है कि आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करिए, तो यूएसए को इस मुद्दे को जो इंटरनेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां पर ले जाकर रिजॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए, बजाय इसके कि वो यूनिलैटरली एक्शन ले लें। तो ये ग्लोबल नॉर्म्स के खिलाफ है, डब्ल्यूटीओ के रूल्स के खिलाफ भी है। अब चाइना के ऊपर यूएसए करेंसी मैनिपुलेटर का लेबल भी लगा देता है। यहां पर देखिए जो मोस्ट रीसेंट एस्केलेशन है, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने ना केवल मल्टीलैटरलिज्म के स्पिरिट को वायलेट किया, बल्कि उन्होंने अपना गोल पोस्ट भी शिफ्ट कर दिया। गोल पोस्ट शिफ्ट करने का मतलब यह है कि पहले आपका टारगेट ये हुआ करता था, अब आपका टारगेट ये है। ठीक है, इस बार उन्होंने ये बोला, जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी हैं स्टीवन म्यूनिक, उनका नाम आप याद ना भी रखें तो कोई ज़रूरी नहीं, उन्होंने सेक्शन 3004 जो ऑमनिबस ट्रेड एंड कॉम्पिटिटिवनेस एक्ट है यूएसए का, उसका इन्वोक किया, उसका इस्तेमाल किया। ये सेक्शन क्या बोलता है? ये सेक्शन ऑथोराइज करता है ट्रेजरी सेक्रेटरी को कि वो एग्जामिन करें कि जो यूएसए के ट्रेड पार्टनर्स हैं कहीं वो करेंसी को मैनिपुलेट तो नहीं कर रहे, वो रेट ऑफ एक्सचेंज को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को अपने फेवर में करने की कोशिश तो नहीं कर रहे, या फिर वो करेंसी को मैनिपुलेट करके अनफेयर एडवांटेज लेने का प्रयास तो नहीं कर रहे। इन चीज़ों को वैल्यूएट किया जाता है जो अथॉरिटीज़ हैं यूएसए की, उनके द्वारा अंडर सेक्शन 3004 ऑफ ऑमनिबस ट्रेड एंड कॉम्पिटिटिवनेस एक्ट। इसके पहले अगस्त में यूएस ने चाइना को करेंसी मैनिपुलेटर बोला था। वास्तविकता यह है कि 1994 के बाद पहली बार किसी कंट्री को करेंसी मैनिपुलेटर का टैग यूएसए ने दिया। यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ने यह भी आर्गुमेंट दिया कि बीजिंग को यानी कि चाइना को इसलिए टारगेट किया जाता है क्योंकि उनका बहुत ही लंबा इतिहास है करेंसी को मैनिपुलेट करने का। वो जानबूझ के अपनी करेंसी को अंडर वैल्यू कर देते हैं, डी वैल्यू कर देते हैं। जब भी किसी देश की करेंसी डी वैल्यू होती है तो उसका एक्सपोर्ट इंसेंटिवाइज होता है। अगर कोई भी दूसरे देश का व्यक्ति उस देश में जाके सामान खरीदेगा तो उसे सस्ता मिलेगा, तो उनका एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। इसीलिए जो चाइना है वो करेंसी को मैनिपुलेट करता है। इसी आर्गुमेंट के बेसिस पे उन्हें करेंसी मैनिपुलेटर का टैग दे दिया गया। अब देखिए ये जो कुछ भी चल रहा है, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लेटेस्ट एक्शंस हैं, ये दो तरीके के इश्यूज हमारे सामने लेकर आते हैं। पहला इशू है यूनिलैटरलिज्म का, एक तरफा कार्रवाई जो यूएसए करता है, ये ग्लोबल फ्रेमवर्क के खिलाफ है। देखिए अगर कोई ऐसा कंटेंशियस इशू दो देशों के बीच में आ रहा है तो मल्टीलैटरलिज्म के प्रिंसिपल के तहत मिल बैठ के बातचीत कर ली जाए, या जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है उसका इस्तेमाल करके ऐसे इश्यूज को रिजॉल्व कर लिया जाए। लेकिन यूएसए ऐसा नहीं करता। यूएसए एक तरफा कार्रवाई करता है जिसका प्रभाव पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ता है। दूसरी बात कि अभी 1 साल या 1.5 साल का समय बीत चुका है जब ट्रेड वॉर को ऑफिशियली वॉशिंगटन ने यानी कि यूएसए ने अनाउंस किया था। अब इस ट्रेड वॉर में क्या यूएसए को सच में फायदा हो रहा है? ये भी कई तरीके के क्वेश्चन रेज किए जा सकते हैं। सबसे पहला तो क्या अमेरिका इस तरीके के एक्टिविटीज से या ट्रेड वॉर से कुछ फायदा कमा पा रहा है? दूसरी बात कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो विजन है मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, क्या इससे उन्हें फायदा हो रहा है? क्या वो वास्तव में अमेरिका को फिर से ग्रेट बना पाएंगे इस ट्रेड वॉर से? इस चीज को एनालाइज किया जा सकता है, हम भी एनालिसिस कर लेते हैं। अगर आप इस पूरे ट्रेड वॉर को देखें तो इसके सेंटर में मेन इशू क्या है? इसके सेंटर में मेन इशू है यूएसए का ट्रेड डेफिसिट। यूएसए ज्यादा से ज्यादा टैरिफ्स इंपोज करके अपने ट्रेड डेफिसिट को कम करना चाहता है। सवाल यह है कि ये ट्रेड वॉर छेड़कर क्या वास्तव में यूएसए का ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है? 2018 के शुरुआती दौर का डेटा आप एनालाइज कर लीजिए, 9 महीने का, जब ट्रेड वॉर स्टार्ट हो गया था, दोनों देशों ने एक दूसरे के ऊपर जो टैरिफ्स थे वो इंपोज कर दिए थे। उस दौरान भी 419 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट रहा यूएसए का, जो एक्चुअली में पिछले साल की तुलना में 12% ज्यादा था, जो 2010 के बाद से लगातार बढ़ता गया है। अगर 5 जो 2018 के लास्ट के 5 मंथ्स हैं आप उनका एनालिसिस करें, यू फाइंड आउट कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो $196 बिलियन का है, और वो 2017 के उसी समय से अगर आप उसकी तुलना करें तो 15% ज्यादा है। दूसरे शब्दों में कि इस ट्रेड वॉर को छेड़कर यूएसए अपना ट्रेड डेफिसिट कम नहीं कर पाया है। अगर आप इस करंट ईयर के फर्स्ट हाफ की बात करें तो जो यूएसए का ट्रेड डेफिसिट था वो 10% कम हुआ है। ठीक है, थोड़ा बहुत कम हो गया, लेकिन आप ये समझिए कि जो चाइना से इंपोर्ट है वो 31 बिलियन का कम हुआ, तो जो चाइना को एक्सपोर्ट जाता था वो भी 12 बिलियन कम हुआ है। यूएसए ये ना सोचे कि वो इस ट्रेड वॉर में अनटच्ड रहेगा, नुकसान तो यूएसए का भी हो रहा है इस पूरे ट्रेड वॉर में। अब समझने वाली बात यह है कि इस बार जो टैरिफ इंक्रीज की गई है चाइना के द्वारा, इसमें चाइना ने कुछ बहुत ही की जो एरियाज हैं, जो बहुत ही सेंसिटिव एरियाज हैं यूएसए के, लाइक एग्रीकल्चर और क्रूड ऑयल, उनको हिट किया है। इसका नुकसान प्रेसिडेंट ट्रंप को भी होगा
क्योंकि ये वही तबका है जो प्रेसिडेंट ट्रंप को पॉलिटिकली सपोर्ट करता है। जो लेटेस्ट एस्केलेशन चल रहा है वो बहुत ही खराब स्थिति वाला है, बिकॉज कई सारे एनालिस्ट ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि 2020 के शुरुआती दौर में ग्लोबल इकोनॉमी एक स्लो डाउन फेस करेगी, और अगर इन दोनों देशों का ये ट्रेड वॉर चलता रहा तो हो सकता है ये स्लो डाउन हम और पहले ही फील करने लग जाएं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने यहाँ पे कवर किया। एक क्वेश्चन मीन्स के लिए है, द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इंक्रीजिंग सेट ऑफ टैरिफ्स एंड चाइनाज रिटेलिटरी लेवीज कैन टेक द वर्ल्ड क्लोजर टू अ स्लो डाउन। कॉमेंट करिए 200 शब्दों में, आप बताइए कि आपको क्या लगता है, ऐसा होगा अथवा नहीं होगा। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।